हे एवरीवन, सो बात करेंगे इस वीडियो में HTML की। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप क्या है उसको छोड़िए, HTML एक लैंग्वेज है जिससे हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो पेज है वो कैसा दिखेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पेज का, वो हम HTML के थ्रू बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज, मैंने इनकॉग्निटो मोड में हूँ, तो इस पेज को मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होने वाले हैं और हर एक एलिमेंट का एक अलग आपको दिख रहा होगा स्टाइलिंग। ठीक है, मैं उस कोर स्टाइलिंग के बारे में नहीं जा रहा हूँ कि उसको लाल कर दो और नीला कर दो, नहीं। एक स्ट्रक्चर है कि ये जो है ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है हमको, एंड देन ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिस्ट के फॉर्म में, एंड देन ये लिस्ट है। तो जो डॉट्स आ रहे हैं ये ब्राउजर को कैसे पता कि यहाँ पे मुझे डॉट्स दिखाने हैं या फिर नंबर के फॉर्म में दिखाना, और ये लिस्ट है, ये कैसे पता? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक लिंक है, तो ये लिंक है, ये ब्राउज़र को कैसे पता? तो हम ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये लिंक होगा, ये लिस्ट होगा, ये एक हेडिंग होगा और ये पैराग्राफ होगा, एंड इसमें मल्टीपल सेक्शंस होंगे। जैसे कि ये एक अलग सेक्शन है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है। इस 3 सेक्शन के अंदर भी 2 सेक्शन हैं, जिसकी एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन है। मतलब एक ब्लॉक आप समझ लो कि ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक इसमें ये है, इस ब्लॉक का ये पार्ट अलग है, ये दूसरा पार्ट अलग है, और ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये अलग दिख रहा है, मतलब ये जो इनपुट है ये अलग दिख रहा है। ठीक है, जैसे इनपुट की जगह काम कर रहा है, उसको कैसे पता कि ये इस तरह से दिखना चाहिए? तो ब्राउज़र को पता है कि कब क्या चीज़ दिखानी है और वो कैसे दिखानी है, कौन सी चीज़ यूज़ करके दिखानी है, वो हम बताएंगे थ्रू HTML। अगर मैं इसमें देखता हूँ इंस्पेक्ट द एलिमेंट, इंस्पेक्ट करके हम इसका HTML देख सकते हैं कि HTML में क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा था अलग अलग सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे कि पहला ये सेक्शन है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक H1 है। H1 एक टैग है जिसकी हेल्प से आप बताते हो कि ये एक हेडिंग है। ओके, इस पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ हेडिंग। नाउ सेकंड चलते हैं इस पे, तो एक पैराग्राफ है, यू कैन सी कि पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर स्पैन है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को दिखा, स्पैन क्या है आगे हम देखेंगे। नाउ ब्राउज़र को कैसे पता कि यहाँ पे एक लिंक था जो कि अभी हिडन है, दिख नहीं रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक लिंक है, ब्राउज़र को कैसे पता कि ये लिंक है? तो यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ किया है ए, जिसकी हेल्प से ब्राउज़र को पता चल रहा है कि ये लिंक है, जिस पे क्लिक करने पे हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर ये लिस्ट है तो इसके आगे जो डॉट्स यूज़ हो रहे हैं, ब्राउज़र को कैसे पता कि इसको लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है? तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक UL एंड LI यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट्स UL LI ये डिफाइन, ये पहले से डिसाइडेड है कि इसको यूज़ करने से ब्राउज़र में ये कैसे स्ट्रक्चर होंगे। तो हमको क्या सीखना है? हमको उनको यूज़ करना सीखना है कि ये UL को हमको कब यूज़ करना है, LI क्रिएट करने से पेज में ये कैसा दिखता है, एंड देन और आगे चलते हैं, एंड देन इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ स्पैन है, इसके बाद एक और एलिमेंट है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स है। टॉगल एक एलिमेंट है यहाँ पे, बट ये कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है कि कौन सा एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमको कौन सा टैग यूज़ करना है। तो जो आप H1, H2, div, H1P ये जो देख रहे हैं उसको हम टैग्स बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना होता है और एक्चुअली में ये पेज में कैसे दिखते हैं और कौन सा एलिमेंट का क्या काम होता है। ओके, नाउ एज अ बिगिनर जब मैं सीख रहा था HTML तो मुझे ये लगता था कि ये जो आप H1, H2 यूज़ कर रहे हो और जो जानते हैं कि CSS क्या होता है कि हम पेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ यूजिंग CSS हम आगे देखेंगे, नहीं पता जिनको दैट इज़ फाइन, जिनको पता है वो आगे देख सकते हैं। तो मैं ये सोचता था कि जो पैराग्राफ है मैं इसको यूजिंग CSS इस UR गॉन इनकॉग्निटो की तरह दिखा सकता हूँ। तो फिर आप जो बोल रहे हो कि H1 की हेल्प से ये ऐसा दिख रहा है, ये तो गलत है। ये H1 की वजह से ऐसा दिख रहा है, दैट इज़ फाइन, बट मैं ये सेम चीज़ मैं CSS के थ्रू इस टेक्स्ट को भी चेंज करके कर सकता हूँ। ठीक है, आप आगे इससे एग्री करेंगे और अभी भी एग्री होंगे जो जानते हैं CSS क्या होता है। ठीक है, तो फिर H1, H2, H3, H4 पैराग्राफ्स और बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत है? एक ही एलिमेंट रहता और फिर हम सारी चीज़ें कर लेते, यूजिंग CSS हम उसको डिज़ाइन कर सकते थे। बट इसमें क्या होता कि आपको हर एक एलिमेंट के लिए CSS लिखना पड़ता है, जो कि उतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, वो तो हम लिखते ही हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग होती है हम उसको यूज़ नहीं करते जनरली, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट H1 है वो वैसा नहीं दिखता, तो उसमें स्टाइलिंग तो ऐड की गई है, तो क्यों ना मैं एक सिंपल P बना के ही H1 का इफेक्ट दे सकता हूँ, उसमें डेफिनेटली दे सकते हैं। बट HTML यहाँ पे आके रुकता नहीं है। HTML का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर पेज में दिखाने के लिए डिफाइन कर रहे हो, नहीं। H1 जो HTML है वो उससे ज़्यादा है। क्या यूज़ है HTML का एक्चुअली में और इससे बढ़ के वो देखते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल की जो डिस्कशंस हैं वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो अगर नहीं समझ में आता दैट इज़ फाइन, लीव इट, बट आप इससे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। तो
आगे देखते हैं क्या होता है। H1, H2, H3, H4, H5 ये सब हेडिंग बनाने के लिए काम आते हैं। कोई टेक्स्ट को छोटा करता है, उससे छोटा, कोई उससे बड़ा, वो हम CSS से भी कर सकते हैं। फिर H1, H2, H3 क्या ज़रूरत है। पैराग्राफ हम जो लिस्ट का ये जो इफेक्ट है हम ये CSS से दे सकते हैं। फिर UL और LI की क्या ज़रूरत है। तो ये सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए नहीं है कि पेज में कैसा दिखाना है, इससे ज़्यादा यूज़ इसको करते हैं गूगल या फिर जो सर्च इंजन्स होते हैं वो। सर्च इंजन इसका यूज़ करते हैं। अगर आपने पेज में H1 डाला उसका मतलब है हेडिंग। इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि ये जो पेज है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेडिंग। इंपॉर्टेंट मतलब ये उसकी हेडिंग है, ये टाइटल है इस पेज का कि ये पेज में क्या है आगे, उसका एक हेडिंग है। तो H1 के थ्रू आपने बताया कि वो हेडिंग है। आप पैराग्राफ के थ्रू ये चीज़ नहीं बता सकते सर्च इंजन्स को, ठीक है। आप पेज में उसकी स्टाइलिंग चेंज करके उसको बोल्ड कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए आप H1 यूज़ करते हो। तो ब्राउज़र को इन सर्च इंजन को पता है कि ये पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ हेडिंग। ओके, इसको मैं एग्जाम्पल में दिखाना चाहता हूँ आपको इन द रियल टाइम कि कैसे काम करता है। मैं सर्च करूँगा गूगल पे feelfreetocode.com। मुझे गूगल सर्च करना है, URL पे विजिट नहीं करना है। ओके, मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया feelfreetocode.com एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है फील फ्री टू कोड। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न विथ फील फ्री टू कोड, ज्वाइन एंड एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पैराग्राफ कहाँ से आया, इस पे गूगल को कैसे पता चला, ये देखते हैं। फिर उसको देखने के लिए हम पेज पे विजिट करेंगे। ये हम आ गए पेज पे विजिट किया तो आप देख रहे हो जो फील फ्री टू कोड लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, ये टाइटल से आया। इस पेज का टाइटल है फील फ्री टू कोड। ये कैसे पता, पेज को देखेंगे, एलिमेंट्स पे जाएंगे एंड देन एट द टॉप यहाँ पे एक हेड है, हेड के अंदर है टाइटल। तो टाइटल में जो लिखा हुआ है फील फ्री टू कोड वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है इसकी हेडिंग में, गूगल के फ्रंट पेज पे। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि टाइटल क्या है। अगर मैं आपको सिंपल यूज़ करना है टाइटल टैग और यहाँ पे मिल जाएगा टाइटल। गूगल को पता चल गया कि वो टाइटल है तो उसको ऐसे दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, गूगल फील फ्री टू कोड -YouTube। ये कहाँ से आया, ये भी इसका टाइटल होगा तभी आया। यहाँ पे देखो इसका टाइटल है ये, राइट। अगर मैं इस पेज को देखता हूँ व्यू पेज सोर्स एंड देन इस पेज सोर्स के अंदर अगर हम यहाँ पे टाइटल को सर्च करेंगे यू कैन सी कि यहाँ पे टाइटल क्या है, फील फ्री टू कोड -YouTube। तो यहाँ पे वो दिख रहा है फील फ्री टू कोड -YouTube लाइक दिस, ठीक है। नाउ और देखते हैं गूगल इसको कैसे यूज़ करता है और देखते हैं। नाउ ये जो पेज है इसमें लिखा लर्न विथ फील फ्री टू कोड, ये कहाँ लिखा है पेज में, ये मैं देखना चाहता हूँ। इस पेज में हम इसमें राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज देख के हम उसको HTML देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया HTML। नाउ यहाँ पे हम सर्च करेंगे फील फ्री टू कोड, लर्न विथ फील फ्री टू कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पेज में ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है विच इज H1। तो इसका मतलब ये पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज हेडिंग। ओके, ये जो नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है आगे ज्वाइन एंड एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी करते हैं इसको एंड देन सर्च करते हैं पेज के कोड में एंड ये लिखा है एक ही जगह पे जो कि ये पैराग्राफ, जो कि इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हेडिंग के लिए, जो कि ये पैराग्राफ। अगर मैं इसको H1 में लिख देता तो अगर मैं इस P की जगह H1 यूज़ कर लेता तो गूगल मुझे यहाँ पे ये जो पैराग्राफ, ये जो लाइन है ये नहीं दिखाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि ये पैराग्राफ है और ये यहाँ पे दिखाना है। तो इस तरह से जो गूगल सर्च इंजन है या फिर कोई भी सर्च इंजन है ये इसको यूज़ करते हैं पेज को समझने के लिए कि कौन सा पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेज में क्या पार्ट है। पेज में अगर लिस्ट है तो कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में कुछ डेटा दिखता है गूगल के सर्च इंजन में। तो ये जो पेज हम डिज़ाइन करते हैं यूजिंग HTML, जो आप जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो वो गूगल और जो सर्च इंजन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी HTML। बहुत अच्छे से आपको HTML समझना पड़ेगा अगर आप एक्चुअली में एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्योंकि गूगल के बिना आपका वेबसाइट कुछ भी नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट इज़ फाइन, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट आप अभी ये समझिए कि आप HTML की हेल्प से पेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेज में जो ब्लू कलर आ रहा है ये HTML की वजह से आ रहा है, नो, ये CSS की वजह से आ रहा है। अगर ये ब्लू कलर नहीं होता तो भी ये गूगल को पता चल जाता कि ये हेडिंग है। ये डार्क नहीं होता तो भी गूगल को पता चल जाता कि ये हेडिंग है, ठीक है। अगर इसका फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होता, ये छोटे छोटे अक्षरों में भी लिखा होता, एकदम छोटे छोटे इस फॉन्ट साइज में, तो भी गूगल को ये समझ में आ जाता कि ये हेडिंग है। आपको पेज देख के समझ में नहीं आता कि ये हेडिंग है, लेकिन गूगल को समझ में आ जाता कि ये हेडिंग है, क्योंकि वो H1 में रैप है। तो इस तरह से हर एक टैग एक इंपॉर्टेंस रखता है अपने HTML के अंदर कि उसका क्या यूज़ है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है।
तो हम आगे बहुत डिटेल में एक एक HTML टैग के बारे में बात करेंगे और उसका क्या यूज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको समझ में आए, जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि जो सेम CSS है सोम जो दिख रहा है वो उस टैग की वजह से नहीं दिख रहा है। H1 का यूज़ ये नहीं कि आप उसको हेडिंग को डार्क दिखाना चाहते हो, पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोटे अक्षरों में दिखाना चाहते हो, उसका फॉन्ट छोटा रखना चाहते हो। नो, ये कुछ अलग है जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, राइट। तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ये तो बस इंट्रो था, आगे हम बहुत डिटेल में जाएंगे इन सारी चीज़ों के और समझेंगे HTML को बहुत अच्छे से, एंड देन उसके बाद CSS को। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम सेटअप करेंगे VS कोड, एक टेक्स्ट एडिटर, एंड देन अपना HTML जो पेज है, पहला पेज डिज़ाइन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।